आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता हूँ, क्योंकि इस मुद्दे की वजह से हमारे देश की राजनीति पूरी तहस-नहस हो गई है। मुद्दा ये है, वो लोग जो किसी एक पार्टी के टिकट पे जीत के आते हैं और फिर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यानी वो एक सेलेबल प्रोडक्ट बन गए। उनको कोई भी खरीद ले और वो किसी की गवर्नमेंट गिरा देते हैं और किसी की गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब ये है, कितना लीगल है, कितना इल्लीगल है, आप इसको समझो अच्छे से। देखिए, पार्टीज़ क्या होती हैं और इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल एक इंसान होता है, वो अपने एरिया की सेवा करता है, तो उसको उस एरिया के लोग जो हैं वो जिता सकते हैं। वो अगर निर्दलीय खड़ा होता है, इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, उसको जिता सकते हैं, जो कि उनको उसके ऊपर भरोसा है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है वोट पार्टीज़ का। पार्टी की क्या होती है, विचारधारा होती है। विचारधारा जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस की विचारधारा क्या है कि सेक्युलर, सब धर्म को लेकर साथ चलना, सबकी भलाई करना, गरीबों की, जो पिछड़े हैं उनकी भलाई करना। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, हिंदुत्व उनका मेन एजेंडा है। इसी तरीके से और भी पार्टियां हैं, लेफ्ट हैं, वो कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं, लेबर मजदूर वर्ग को काफ़ी फोकस करते हैं वो। इसी तरह अलग अलग पार्टीज़ का अपना अपना विचारधारा है। तो जब आप पार्टी को वोट देते हो, पार्टी के कैंडिडेट को जिताते हो, तो आप एक विचारधारा को वोट देते हो। एक कैंडिडेट को, पर्सनल कैंडिडेट को नहीं, उसको एक विचारधारा को वोट देते हो। तो जब जीतने के बाद कोई एमएलए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, एमएलए एमपी कोई भी दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो उसका वोट क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। क्योंकि सपोज़ मैंने किसी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया, तो मैंने उसकी विचारधारा को वोट दिया, मैंने हिंदुत्व को वोट दिया या मैंने सेकुलर को वोट दिया। अब वो अगर इंसान कांग्रेस की टिकट पे जीत के अगर बीजेपी में चला जाता है, तो वो सारे लोग जिन्होंने उसको वोट दिया था वो इनवैलिड हो गए, क्योंकि भाई वो कांग्रेस से जीता है, क्योंकि लोगों ने उसको कांग्रेस से जीता है। अगर वो बीजेपी में चला गया तो वो सारे वोट इनवैलिड हो गए, तो उसका इलेक्शन इलीगल हो गया। आप अगर मॉरल तरीके से देखो तो इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या परमिशन दे रखी है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कोई पार्टी अपना अगर एजेंडा चेंज करती है कि कोई पार्टी है वो सेकुलर पार्टी है, बाद में वो एक किसी गलत विचारधारा पे चलने लगती है, तब आप कह सकते हो। लेकिन अगर वो पार्टी ने जो अनाउंस किया उसी विचारधारा पे चल रही है, उसी हिसाब से चल रही है, तो उसको छोड़ना तो आपका वोट इलीगल हो जाता है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सपोज़ आप 2 ट्रेनें हैं, बॉम्बे से चली, गुजरात जानी है। आपने एक का टिकट खरीदा, क्या आप उस किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन का जो टिकट खरीदा है उस पर आप दूसरी ट्रेन से जा सकते हो? नहीं। टीटी क्या बोलेगा, आप विदाउट टिकट होगा, पेनल्टी भरो, जेल हो सकती है आपको। क्यों? क्योंकि आपने जिस ट्रेन का टिकट खरीदा उस ट्रेन में आप बैठे ही नहीं और आप दूसरी ट्रेन में आ गए, तो आपका टिकट इनवैलिड हो गया, जबकि उसने टिकट खरीदा है बॉम्बे से गुजरात का, सरकार को पैसे भर दिए गवर्नमेंट से गुजरात के, तो क्या प्रॉब्लम है फिर आपको? लेकिन तब भी वो टिकट इनवैलिड हो जाता है। तो जब एक पार्टी के टिकट पे आप वोट जीते हो, तो दूसरी पार्टी के टिकट पे कैसे जाते हो, तब वो इनवैलिड क्यों नहीं होती? यानी हमारे देश के संविधान को तोड़ मोड़ के बर्बाद कर दिया गया है। हमारे देश की राजनीति ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो मेरे हिसाब से जो बहुत सारे एडवोकेट भाई जो इस समय खाली बैठे हैं और जिनके मैसेजेस आते हैं कि साहब हमारे पास अब केस नहीं है, हाई कोर्ट सब बंद हैं, ये कोर्ट बंद है, मैं क्या करूं? तो आप रिट पिटिशन फाइल करो। ऐसे जितने मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, उस पर पिटिशन फाइल करके पूरे देश को सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपसे बड़ा इस समय कोई विचार, आपके जो एक एजेंसी होती है वो कोई एजेंसी नहीं है। जो भी हो रहा है, ट्रेनें गलत जा रही हैं, मज़दूर भटक रहे हैं, मज़दूर मर रहे हैं, इन सब के लिए हमारे देश का संविधान क्या कहता है? जो देश के रिसोर्सेज हैं वो सबसे गरीब के लिए सबसे पहले यूज़ होने चाहिए और सबसे अमीर के लिए सबसे बाद में, और हो रहा है इसका जस्ट उल्टा। तो
इस वजह से जो आज जो एमएलए, जो नेता लोग ने अपने को सेलेबल प्रोडक्ट बना लिया है कि आप वोट जीतो, जीतने के बाद जिस पार्टी से जितना पैसा मिले उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर दो। तो यानी राजनीति ख़त्म हो गई, वो बिजनेस हो गया। ये गलत है। और अगर वो सही है तो आप किसी भी ट्रेन का टिकट खरीद के किसी भी ट्रेन में बैठ भी सकते हो। फिर वो सारी ऐसी चीज़ें, किसी एक स्कूल की फ़ीस भर के दूसरे स्कूल में जाके पढ़ भी सकते हो, तो सब कर सकते हो ना फिर। क्योंकि आपको एक बार आपने आप कर लिया, आप जीत गए। एक बार आपने पैसा दे दिया, एक बार आपने टिकट खरीद लिया, तो आपके लिए वैलिड। फिर आप कहीं भी जाके कुछ भी करो, जैसे नेता लोग होते हैं। बीजेपी से जीते कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से जीते बीजेपी में चले गए, कहीं से जीते कहीं पहुंच गए। तो अगर उनके लिए वैलिड है तो तुम्हारे लिए भी वैलिड है। और नहीं वैलिड है तो वो सारे लोग जिन्होंने जब पार्टियां अपनी चेंज की हैं उन सब पर इलीगल हैं। और देश के अंदर इलीगल सरकारें नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं को तो कोई राजनीतिक पार्टी हो रही है, मुझे किसी से पोस्ट या कोई पद से मतलब नहीं है, मुझे अपने देश से मतलब है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे देश को तकलीफ़ है, आम आदमी को तकलीफ़ है। पूरे देश को गुलाम बना के रख दिया गया है। इमरजेंसी से बदतर स्थिति हो गई है। जो हिटलर के समय में तानाशाही थी, डिटेंशन सेंटर से वो जो सेंटर्स बनाए गए थे जहाँ लोगों को अरेस्ट किया जाता था, आज वही सब बन रहे हैं। आपके जो डिटेंशन कैंप्स हैं, जो क्वारंटाइन कैंप्स हैं, वो सब बिल्कुल वैसे ही है, सब वैसे ही हो रहा है। तो इस भयानक हालात की वजह से मैं आज ये बोल रहा हूँ। आप बहुत अच्छा कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूँगा। आप देश खोलो, लोगों को टेस्ट करो, टेस्ट फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट उसका इलाज करे। गवर्नमेंट के पास अरबों खरबों रुपए, 1,45,000 करोड़ तो खाली आप नमस्ते ट्रम्पे कर सकते हो। 20 लाख करोड़ आपने अनाउंसमेंट कराएं, कोई ज़रूरत नहीं खर्चा करने की। लोगों का फ्री टेस्ट करो, उनका इलाज करो, उनको अच्छे से रखो। और जो लोग हैं जिनकी नौकरियाँ गई हैं उनको नौकरी दो, बिजनेस चालू करो, उन सबको ट्रीटमेंट दो, अच्छे से करो। मुझे क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रेन वेन सब ओपन करो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचना बंद करो, अच्छे से देश जैसे पहले चल रहा था वैसे चलो। मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगा। चूँकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो और पूरे देश खतरे में पड़ गया है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। उसको आप या तो समझ के सही करो, वरना मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को फिर देखना चाहिए कि आप मरना पसंद करोगे या देश को सुधारना पसंद करोगे। वो आपके हाथ में है।